प्रथम तो हम संपूर्ण भारत की ओर से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है अतिथि देवो भव की। लेकिन एक अफसोस है, भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र होने के बावजूद भी हर बात में अमेरिका की तरफ देखे, यह हमें शोभा नहीं देता है। और आज ओबामा यद्यपि बहुत ही बुद्धिमान राजनेता है, वह इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि अमेरिका खुश रहे और भारत वाले भी खुश रहे, लेकिन उनकी नीतियां विशुद्ध रूप से अमेरिका को ताकतवर बनाने की है, भारत को ताकतवर नहीं। तो जो यहाँ व्यापारिक जो समझौते भी करने आ रहे हैं, वो अमेरिका के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए वो समझौते करेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से वो अमेरिका को सहारा देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और यह एक दुर्भाग्य भी कहेंगे, भारत के राजनेता ऐसा नहीं करते हैं कि वो भारत की कंपनियों को रिप्रेजेंट करें और उनको का विश्व में उनका मुनाफा बढ़ाएं, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति ऐसा करता है कि वहाँ की चाहे दवा बनाने वाली कंपनी है या हथियार बनाने वाली कंपनियाँ हैं या और बड़ी कंपनियाँ जो देश में जिनका हजारों करोड़ रुपए का व्यापार है, वो उनके हितों की रक्षा के लिए स्वयं सीधी हमारे राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं। अमेरिका मेड इन अमेरिका पर आ रहा है। सीधा वहाँ की संसद ने भी प्रस्ताव पास किया कि भारत जो है अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालना है तो हमें स्वदेशी बनाना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमको स्वागत सबका करना चाहिए, ओबामा का भी करना चाहिए, लेकिन भारत के आर्थिक हितों की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। भारत का इतना बड़ा जो आर्थिक साम्राज्य है उसको लूटने के लिए अमेरिका से ही दुनिया की जो विदेशी कंपनियां हैं उनको छूट नहीं देनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारत हमने भ्रष्टाचार और काला धन खत्म कर दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से 5 गुना बड़ी हो जाए, अर्थात ये करीब 300 लाख करोड़ रुपए बीमा लोगों ने लूटा है। ये जिस दिन हमने अपने मुल्क का वापस ले लिया उस दिन तो हमारी 3000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का आकार होगा। उस दिन फिर अमेरिका हम पर आर्थिक दृष्टि से शासन नहीं करेगा। आज अमेरिका हम पर रूल कर रहा है। हम भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका की गुलाम नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इन मुल्कों की गुलामी करते हैं। और भारत आने से पहले वो कहते हैं कि यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता आसान नहीं है, और दूसरी तरफ भारत से जो भी आर्थिक हित हो सकते हैं उनके, उसके लिए वो हर प्रयास करते हैं। मुझे लगता है ये दोहरी नीति ठीक नहीं है।